छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से कक्षा 12वीं के नतीजों को लेकर के बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आ रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने वाले हैं कि आपका नतीजे कब आ सकते हैं, किस तारीख को आ सकते हैं, और आपका जो लास्ट उन्होंने ये बता दिया है कि क्या क्या गलतियों के कारण आपका नंबर कट सकता है। तो आप लोग उन गलतियों को एक बार और फिर से देख ले। अगर उनमें से आपने एक भी की है तो आपका यदि नंबर कटता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कुछ न कुछ गलती की ही होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑल में कर लीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पास देखिए लिखा है, घर बैठे लिखने थे पर्चे फिर भी 10,000 छात्र नहीं हुए 12वीं की परीक्षा में शामिल। ये तो चलिए जो सेंटर में आए ही नहीं कॉपी लेने उनकी बात है, ठीक है, तो ये अलग बात हो गई। अब बात कर लेते हैं। यहाँ पास देखिए, उत्तर पुस्तिका घर ले जाने के बाद भी 12वीं के 15,000 छात्र नहीं लिख सके सही उत्तर। अनुक्रमांक भी गलत लिखा, दूसरे विषय की लगाई उत्तर पुस्तिका, ठीक है। तो ये तो हम आपको पहले ही बता चुके रहे। यदि आप विषय कोड गलत लिखे होंगे, ठीक है, और यहाँ पास अपना जो सेट है, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश का उदाहरण ले तो उसमें 3 सेट रहा, A, B और C सेट रहा, ठीक है। तो आपको तीनों सेट में आपका जो सेट रहा उसको सही से लिखना रहा, ताकि टीचर जल्दी से आपका जो भी क्रमांक है क्वेश्चन का वो समझ के जल्दी से चेक कर सके, ठीक है। अब यहाँ मेन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पास छात्रों ने आंसर शीट में इस तरह की गड़बड़ी। मासीमा के मुताबिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, अंग्रेजी और अकाउंटेंसी विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिकाओं में कम अंक मिले हैं। एक विषय में 75 है तो विद्यार्थी 25 अंक पर ही उत्तीर्ण हो सकेगा, ठीक है। तो आप लोग 25 अंक लाना रहा 75 में भी, तो वो भी बहुत सारे छात्र नहीं ला पा रहे हैं। तो ये तो हो गई आपकी गड़बड़ी। इसके बारे में हम पिछले कुछ वीडियोस में बात कर चुके हैं। अब यहाँ पास देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आ रही है, पूरक की पात्रता पर फैसला नहीं, अर्थात आपका जो सप्लीमेंट्री पेपर है वो होगा कि नहीं, यहाँ पास इसका फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। हो सकता है ये तब लिया जाए जब आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है ना। 21 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य आपका रिजल्ट जब आएगा उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि सप्लीमेंट्री पेपर रखना चाहिए या नहीं। हम आपसे एक बार और गुजारिश करते हैं कि आपका क्या कहना है सप्लीमेंट्री पेपर के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए, हम आपको सबसे पहले जो थंबनेल में दिखाए रहे, पूरा हो गया है मूल्यांकन। 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों की एंट्री की जा रही है। फेल होने वाले विद्यार्थियों को इस बार पूरक की पात्रता दी जाएगी या नहीं, यह अभी तक तय नहीं किया गया है। बोर्ड की परीक्षा समिति इस पर निर्णय लेगी। इसके बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं। अर्थात सबसे खुशी की बात आप लोगों के लिए ये है कि जो आपका मूल्यांकन है वो पूरा हो चुका है, ठीक है ना। बस अब जो आपका रिजल्ट बनना है, जैसे देखिए मूल्यांकन बस हो जाने से रिजल्ट थोड़ा ना बढ़ जाता है। आपके 5 विषयों में से सभी का रिजल्ट बनेगा, तो अब रिजल्ट बन रहा है, मूल्यांकन पूरा हो चुका है। अब बस ये वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा और फिर आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई, आपका मूल्यांकन पूरा हो गया है। फिर यहाँ देखिए, घर से 12वीं के पेपर देने का मौका मिला तो 2 नंबर के प्रश्न के जवाब भी 2-2 पेज में, ठीक है। इसके आगे का कट हो गया है तो हम आपको इसके आगे का बता दिए हैं। तो आप लोगों को देखिए समय तो मानते हैं कि मिला रहा पूरा 1-2 दिन का। आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स, जेई, नीट का कोई सवाल हो, उन सभी को सॉल्यूशन लेके आ चुका है फिलो ऐप। आप फिलो ऐप की मदद से 24 घंटे में किसी समय सॉल्यूशन पा सकते हैं। 3 इजी स्टेप्स। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या फिर प्ले स्टोर की मदद से फिलो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पास साइन अप कर लेना है। फिर अपने क्वेश्चन का फोटो खींच के या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर देना है। फिलो आपको तुरंत 60 सेकंड के अंदर टॉप एजुकेटर से लाइव बात करने का मौका देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू सर। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से तुरंत इसे डाउनलोड करें, और यदि आप मेरा रेफरल कोड जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन आपको 2 नंबर के प्रश्न में लगभग 2 से 3 लाइन ही लिखना रहा, लेकिन बहुत सारे छात्र उसका उत्तर 2-2, 5-5 पेज में लिखे हैं। तो ऐसे में देखिए, जो भी चेकर होगा या फिर जो भी टीचर्स होंगे वो आपका मेन कौन सा आंसर है वो 2-3 पेज में ढूंढ ही नहीं पाएंगे और अगले प्रश्न में चल देंगे 0 नंबर देखें, ठीक है। तो ये रहा कुछ अपडेट। यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं 30 जुलाई से पहले मासीमा जारी करेगा 12वीं के नतीजे।
तो ये तो सभी को पता है कि 31 से 31 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट घोषित होना है, तो कभी भी हो जाएगा। आपको 2 चीज़ के बारे में कमेंट करना है। सबसे पहला चीज़ तो कि सप्लीमेंट्री पेपर होना चाहिए या फिर नहीं, और दूसरा आपके लिए हम वीडियो लाइक ही नहीं कि रिजल्ट कैसे देखते हैं, हम बात कर रहे हैं CGBSC के क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए कि वो रिजल्ट कैसे देखें। इन दोनों के बारे में आप कमेंट कर दीजिए। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑल में कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए।